अगला प्रश्न है कि वासना से छूटने का कोई सरल उपाय। वासना से छूटने का उपाय बड़ा सरल है। क्या? चिंतन मत कीजिए वासना का, बस जीत गए। सबसे सरल उपाय, जिसका चिंतन करोगे उसके प्रति लोभ जगेगा, मन मति में छा जाएगा। चिंतन मत कीजिए, चिंतन करोगे तो फिर संसार की कामना बढ़। जिस भी वस्तु का चिंतन, देखिए आप यहाँ बैठे आराम से बैठे, भले भूखे पेट है, बैठे कथा सुन रहे हैं, लेकिन आपके सामने भोजन रख दिया जाए, भूख भी लगी है, अब आपका मन बार बार भोजन की तरफ। क्यों? सामने भोजन है, चिंतन हो गया भोजन का। पहले चिंतन कथा का था, ध्यान ही नहीं था, और जो ही भोजन सामने आया चिंतन होने लगा, अब आप रुक नहीं पाएंगे भोजन किए बिना। तो चिंतन करने से संसार की इच्छाएं और प्रबल हो जाती है। और दूसरा, सत्संग करो। और शास्त्रों में लिखा हुआ है, चिंतन ना हो इसलिए विषयों से दूर रहो, लेकिन जो विषय जीने के लिए आवश्यक है उनको विषय नहीं कहते। भोजन कीजिए 56 भोग, 6 के 6 स्वाद लीजिए, क्योंकि शरीर को हर प्रकार के विटामिन मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। आप खाइए, बढ़िया, कोई दोष नहीं, इसको विषय नहीं कहेंगे। गर्मी ज्यादा लग रही, परेशान है, पंखा चला लो, इसको विषय नहीं कहेंगे। जो भगवान की भक्ति से हमको दूर कर दे उसका नाम विषय है। बस एक ही सूत्र है विषय का, जो हमको भगवान से दूर कर दे, भगवान के चिंतन में जो बाधा पहुंचाए, जो हमको संसार में फंसा के रखे, वो विषय है। चाहे वो विषय देखने का आंख का हो, चाहे नाक का हो, चाहे कान का हो। 5 विषय हैं, देखना, सुनना, सूंघना, खाना और छूना, ये 5 विषय हैं। जितना अधिक चिंतन जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। और सत्संग कीजिए, संसार की आसारता का चिंतन कीजिए और भजन में लगिए। भगवान का चिंतन नहीं करोगे तो संसार का होगा, संसार का चिंतन करोगे तो मन बार बार वहां जाने से आसक्ति होगी, आसक्ति होगी, इसको पाने के लिए व्याकुल हो जाओगे, और पाने के लिए व्याकुल हो जाओगे, अब भगवान के लायक, चिंतन के लायक नहीं रहोगे। बार बार संसद कीजिए, आहार शुद्ध कीजिए। रजोगुणी आहार से संसार का चिंतन होता है, तमोगुणी आहार से संसार का चिंतन होता है। आहार को शुद्ध कीजिए, विचार को शुद्ध कीजिए, सत्संग कीजिए, सदग्रंथों का अध्ययन कीजिए। जो विषय न मिलने पे तुम्हारे भीतर व्याकुलता पैदा कर दे, वो विषय तुम्हारे लिए भगवान से दूर ले जाने वाला है। नहीं तो विषय तो हम भी भोगते हैं। गर्मी लगती है तो पंखा चलाते हैं, वो स्पर्श का विषय हो गया। भूख लगती है, रोटी खाते हैं, दूध पीते हैं, ये विषय तो है सब, ये जीव के विषय हैं। हम भी देखते हैं, देखना आंखों का विषय, हम भी सुनते हैं, सुनना कान का विषय, हम भी सूंघते हैं, सूंघना नाक का विषय। विषय तो 5 है, एक थोड़ी विषय है, विषय 5 है। जो विषय हमको इतना व्याकुल कर दे, जिसके बिना हम व्याकुल हो जाएं, जिसका इतना चिंतन होने लगे और भगवान का चिंतन ही ना हो और मन में तमोगुण रजगुण भर जाए, उसको विषय कहते हैं। पति पत्नी, वो अच्छे बताओ कि पत्नी को धर्म पत्नी हमारे यहां कहते हैं कि कुकर्म पत्नी कहते हैं? पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं कि कुकर्म पत्नी? इसका मतलब पत्नी से प्रेम करने में कोई अधर्म नहीं, कोई पाप नहीं, विवाह करने में कोई पाप नहीं, किसी ग्रंथ में लिखा है। और शादी करेंगे तो विषय भोगोगे नहीं भोगोगे, ये विषय नहीं होगा, ये तो धर्म है। ये विषय नहीं है, ये क्या है? धर्म है। लेकिन पर नारी ये विषय है, ये तुमको ले जाएगा भगवान से दूर। कारण क्या कि धर्म पत्नी पास में है तो चिंतन नहीं होगा। पर स्त्री से प्रेम करोगे तो उसी को वही दिमाग में छाई रहेगी, उसी का चिंतन रहेगा, तो मन खराब पर नारी करती है, अपनी पत्नी से मन खराब नहीं होता, चिंतन नहीं होता, व्याकुलता नहीं होती। इसलिए पत्नी धर्म पत्नी है, वो तो बल्कि हमको अधर्म से बचाएगी, वहां चिंतन खराब नहीं होगा। जो हमारा चिंतन भगवान से हटाकर संसार में ले आए वही विषय है। बस एक ही सूत्र है सर।